मार्क्सिस्ट थॉट ऑफ सोशल चेंज। तो कार्ल मार्क्स का नाम तो बेशुमार जो है डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, जिसमें फिलॉसफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें कार्ल मार्क्स के जो डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज थे, उनके थॉट थे, और उसकी जो प्रीचिंग कह लें, टीचिंग कह लें, वो आज भी रेलेवेंट भी हैं, पढ़ाई भी जा रही हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट जो रिसर्चर हैं वो आज भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम इस मॉड्यूल में कोशिश करेंगे कि उसके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम मार्क्स को डिस्कस कर लें। तो मेन वर्क जो मार्क्स का है वो बुनियादी तौर पे एज ए कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट के तौर पे वो इमर्ज होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को वो हिस्ट्री में भी देख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को आज भी प्रेजेंट जो इरा है उसमें भी मार्क्सियन कॉन्सेप्ट जो है उसमें डेवलप हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया जब हम सोशलॉजिकल थेरीज की बात करते हैं। तो ये एक बाकायदा स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इमर्ज हुआ। उसके बाद कैपिटलिज्म की बात करता है मार्क्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और वो सोसाइटी की स्टेजेस के ऊपर बात करता है डिफरेंट। फिर वो क्लास के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट को देखता है, यानी क्रिटिकली विद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मार्क्स जो है वो सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उनको देखने की कोशिश करता है। फिर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैपिटलिज्म, लेकिन हम आगे जाके डिटेल पे बात करेंगे, और एलिनेशन की थ्योरी मार्क्स की वो बहुत अहम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द रेवोल्यूशन, कि मार्क्स कायल है रेवोल्यूशन का। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि मार्क्स और कम्युनिज्म का जो उसका कॉन्सेप्ट था कम्यून से, वो क्या है। फॉर मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट इज द इंजन दैट ड्राइव्स सोशल चेंज। सबसे बड़ा क्रक्स उसका यह है कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो तब तक सोसाइटी आगे मूव नहीं करेगी। तो समटाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स societies change at a slow evolutionary rate, but they may erupt in rapid revolutionary change. मार्क्स ये तो मानता है कि बाज़ का सोसाइटी के अंदर जो जो उसकी पेस है वो समटाइम ज्यादा होती है, समटाइम उसकी पेस, उसका रेट जो है वो कम होता है, लेकिन समटाइम वो जो चेंज है वो रेवोल्यूशनरी और अब्रप्ट होती है। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम इन विच पीपल कॉमनली ओन एंड इक्वली शेयर्ड जो फूड है, शेल्टर है, थिंग्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म वो शेयर करते हैं, यानी उसकी जो ओनरशिप के राइट्स हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, दूसरे लफ्जों में जराए पैदावारी जो हैं किसी भी कंट्री के या किसी भी सोसाइटी के, तो उनकी जो हकूक मलकियत हैं वो किसी एक फर्द के पास नहीं होते। प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कलेक्टिव ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिज्म में होता है। सो पीपल इन हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में क्या होता था कि उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था, और जो कुछ भी उनके पास होता था वो सोसाइटी का हर फर्द जो है उसको वो शेयर करता था, वो कॉमन प्रॉपर्टी और चीजें समझी जाती थी। इसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट का क्लास के हवाले से, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के नतीजे में मार्क्स कहता है कि दो क्लासें जो हैं वो, जिसको वो दो ग्रुप कह लें, क्लासेस कह लें, टू डिफरेंट तरह के जो लोग हैं वो इमर्ज हुए। एक वो रूलिंग क्लास कह रहा है जिनको वो कैपिटलिस्ट भी कहता है, और वो बूर्जुआ का लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें। वो और उनकी ये बुनियादी तौर पे उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स ये है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जो बूर्जुआ क्लास है, कि वो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, यानी उनके पास प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी जितनी भी है, जराए पैदावार जो भी सोसाइटी में किसी भी शक्ल में हो, ख्वाह वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, ख्वाह वो नॉलेज की शक्ल में हो, ख्वाह वो किस टेक्नोलॉजी की शक्ल में हो, उनके जो ओनरशिप राइट्स हैं वो इस क्लास में होते हैं। और दूसरी जो क्लास है उसको वो ऑप्रेस्ड क्लास कह रहा है, या प्रोलिटेरिएट उनको कहते हैं, वो बेचारों का ओनरशिप ऑफ द राइट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हक नहीं होता। नतीजतन ये होता है कि वो लेबर क्लास में चेंज हो जाते हैं, और जो है वो एक पसमानदगी में, और हमेशा जो है वो उसके खिलाफ जो है वो
शिकार होते रहते हैं उनकी जो सबजुगेशन का या सबऑर्डिनेशन का जो रूलिंग क्लास की है। इसके बाद कैपिटलिज्म को एलिनेशन के साथ देखते हैं कि मार्क्स बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा क्रिटिक है कैपिटलिज्म का, यानी सरमायादाराना निजाम का, सरमायादाराना जहनीत का सबसे बड़ा क्रिटिक जो है वो कार्ल मार्क्स है। और बुनियादी तौर पे वो चाहता था कि इसको किसी तरीके चेंज किया जाए। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि जो जब कैपिटलिज्म सोसाइटी आगे बढ़ती है तो नतीजा क्या होता है कि अफराद के अंदर एलियनेशन पैदा होना शुरू हो जाती है, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं और अल्टीमेटली पावरलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। टू द कैपिटलिस्ट वर्कर आर नथिंग मोर देन अ सोर्स ऑफ लेबर टू बी हायर्ड एंड फायर्ड एट विल। ये उनकी कोई एक कह लें से नहीं होती उसके सिस्टम में। जो लेबर क्लास है वो सिर्फ ये काम करने के लिए होते हैं और वो डी ह्यूमनाइज्ड मीन इन ह्यूमन वे से उनसे काम लिया जाता है। और फैक्ट्रीज के अंदर हों, वो कहीं पे भी काम करते हों, उनकी जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल वर्कर क्लास की, वो बिल्कुल अनेबल होते हैं कि अपनी सिचुएशन को जो है वो इंप्रूव कर सके। अब वो एलिनेशन की आगे स्टेजेस बताता है मार्क्स कि एलिनेशन की क्या स्टेजेस हैं। तो आइडली एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ वर्किंग, idly people work to meet their needs and to develop their personal potential. So capitalism denies worker a say in what they make or how they make it. तो ये जरा समझ लें इसको कि जो वर्कर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वो ओनरशिप नहीं लेता। सबसे पहली बात, उसको वो ओन नहीं करता, लेकिन उसको बना रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। पहली चीज, वो उसको रूटीन टास्क समझता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी इंगेजमेंट, ओनरशिप की सेंस उसमें नहीं आती। नेक्स्ट जो है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ वर्क बिलोंग्स नॉट टू वर्कर बट टू द कैपिटलिस्ट। यानी मार्क्स के मुताबिक कि वो जो चीज पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो कैपिटलिस्ट की है और वो उसका लेबर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेबर सिर्फ बनाती है उसको। और इसके नतीजे में क्या होता है कि एलिनेशन फ्रॉम द अदर वर्कर्स, कि जब ये बढ़ती है स्टेज इस तरह की, तो फिर क्या होता है, मार्क्स कहता है कि वो जो बॉन्ड होता है कम्युनिटी के साथ लेबर का और अपने इंडस्ट्री के साथ और अपने को वर्कर के साथ, वो कम होना शुरू हो जाता है। और नतीजा क्या होता है कि फिर वो जो कंपेनियनशिप है, जो बॉन्ड है उनका, वो कमजोर हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल, के अल्टीमेटली ये होता है कि जब फोर्थ स्टेज आती है कि फिर वर्कर के अंदर जो ह्यूमन पोटेंशियल है जो उसका, तो वो भी फिर पूरी तरह उसको बुरे कार नहीं लाता और वर्कर जो है वो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, डिसएनचांटमेंट का शिकार हो जाता है और अल्टीमेटली वो एलिनेटेड मैन होकर रह जाता है। सोसाइटी का प्रोडक्टिव यूजफुल सिटीजन स्टेट का नहीं रहता, ना वो यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी रहता है।